सिंधिया को बड़ा झटका देने की तैयारी में बीजेपी। सिंधिया समर्थकों की भी बढ़ने लगी है बेचैनी। शिवराज सरकार सिंधिया समर्थक मंत्री से ले सकती है विभाग। मंत्रिमंडल से हटाए जा सकते हैं सिंधिया समर्थक। शिवराज को बीजेपी से मिल गई है पूरी छूट। सिंधिया को बड़ा झटका देने की तैयारी शुरू हो गई है। सिंधिया समर्थकों को लगता है कि बीजेपी में आकर वो मझधार में फंस गए हैं। बीजेपी में आकर भी सिंधिया का सीएम बनने का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है। सिंधिया समर्थक भी मायूस दिखने लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी तो कहा था कि कांग्रेस में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, वो सम्मान की तलाश कर रहे हैं और उनकी ये तलाश बीजेपी में जाकर पूरी हो रही है। सिंधिया 11 मार्च 2020 को बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन हो गया, क्योंकि सिंधिया के साथ कांग्रेस के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने पार्टी और विधायक पद दोनों से इस्तीफा दे दिया, जिससे एमपी में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार चली गई। सिंधिया समर्थकों का दावा था कि बीजेपी में महाराज को बहुत सम्मान मिलेगा। कुछ दिन के लिए कुर्सी शिवराज को दे दी गई, बाद में ये महाराज के पास आ जाएगी, लेकिन महाराज को मायूसी ही मिलती दिख रही है। 1 साल तक तो सिंधिया बीजेपी के बिना किसी पद के रहे। उन्हें राज्यसभा जरूर भेजा गया। वैसे राज्यसभा तो कांग्रेस भी भेज रही थी, लेकिन सिंधिया की निगाहें सीएम पद पर थी, जो कांग्रेस में मिलते नहीं दिख रहा था। बीजेपी में भी ये कुर्सी उनसे दूर ही दिख रही है। साल भर इंतजार के बाद सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया गया और मंत्रालय उन्हें दिया गया, और उन्हें जो मंत्रालय दिया गया उसमें ज्यादा काम भी नहीं है। कोरोना के चलते अधिकांश उड़ानों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सरकारी विमानन कंपनी निजी हाथों में जा चुकी है। सिंधिया पर ज्यादा काम नहीं तो उनके जो समर्थक शिवराज सरकार में मंत्री हैं, उनके काम भी कम किए जा रहे हैं। शिवराज सिंधिया समर्थक मंत्रियों से मंत्रालय वापस लेने के संकेत दे रहे हैं और कुछ सिंधिया समर्थकों को मंत्रिमंडल से निकालने की तैयारी भी हो रही है। बीजेपी पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान पर दांव खेलने की तैयारी कर चुकी है। इसके संकेत बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने दे दिए। मध्य प्रदेश पहुंचे शाह ने मंच से ही शिवराज की जमकर तारीफ की, उनके काम को सराहा और यह साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज के पीछे ही चलेगी। उनके नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी और किसी को कोई शक हो तो वो आज दूर कर ले। इसके बाद पीएम मोदी ने भी शिवराज को दिल्ली से बुलावा भेज दिया। शाह के ऐलान से पहले ही सिंधिया समर्थकों को बेचैन कर दिया था और अब एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिलने से उनकी बेचैनी बढ़ गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया समर्थकों को और जगह नहीं मिलेगी, बल्कि जो मिला है उस पर भी कैंची चलेगी। भोपाल के सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ली। मध्य प्रदेश से शिवराज, सिंधिया, नरोत्तम, विष्णुदत्त शर्मा बैठक में उपस्थित रहे। दावा किया जा रहा है कि बैठक में शिवराज को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हरी झंडी मिल गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के दिग्गज नेताओं को शामिल करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे ये संकेत मिले हैं कि गाज सिंधिया समर्थकों पर गिरने वाली है। सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत पर राजस्व और परिवहन मंत्रालय है, उनसे एक मंत्रालय वापस लिया जाएगा। सिंधिया समर्थक एक और विधायक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की कुर्सी तो खतरे में दिख रही है। उनके काम से पार्टी खुश नहीं दिख रही है। मंत्रिमंडल में अभी 4 पद खाली हैं, जिनमें से एक पर ओबीसी नेता गौरीशंकर बिसेन का नाम तय है। जोबट से विधायक सुलोचना रावत को आदिवासी कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। बैठक में यह तय होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस आदिवासी और ओबीसी वर्ग पर ही होगा। यानी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव 1.5 साल बाद होना है, लेकिन बीजेपी 2018 वाली स्थिति से बचना चाहती है, जब पार्टी बहुमत से 7 सीट दूर रह गई थी और 15 साल की सत्ता से दूर चली गई थी। लेकिन कांग्रेस की आपसी फूट में बीजेपी ने सिंधिया को अपने पाले में कर 15 महीने के बाद सत्ता में वापसी कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।